नमो रंसारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायं नमो लोये सवसाहुरं नमो लोये सवसाहुरं आत्मान मणिकान्तं साधुमतं मंगलं वन्दे सुन्दश्च सिद्धार्थं सुन्दश्चर्कप्रकाशं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतममुनि मंगलं कुन्दकुन्दादेव जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनम्। ओम नमः लग्नं वीरं वरन्तो वर्णान्तं संसाहं मोक्षामि नियम सारं सुदुःखेवली भंडम। ऊंचा रहे स्यादवारी ध्वज हमारा। ऊंची का मतलब भी थोड़ी ही कि ऊंचा रहे, माने एक ऊंची पाइप में लगा दिया हमने एक झंडा, केसरिया या पंचरंगी। जीवन में स्यादवार का प्रयोग करना सीखें, स्यादवार से बोलना सीखें, स्यादवार से समझना सीखें। ये जिन शासन की ध्वजा माने पहचान है, जैसी कहीं ध्वजा लगी होती है तो पहचान लेते, ये जैन मंदिर है, ये फलाना खान है, ये ऐसा है, ये पहचान लेते। ऐसी दूर से प्रसिद्ध करने वाली ध्वजा होती है। ऐसे जिन वचन में कोई भी वचन स्याद बिना नहीं होता, भले स्याद का शब्द का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, अनुक्त हो। आत्मा को शुद्ध कहेंगे लेकिन स्याद शुद्ध समझना पड़ेगा। आत्मा को अत्यंत भी कहेंगे, स्याद अत्यंत भी समझना पड़ेगा। ईरिया समिति से गमन करते हुए मुंडाज को पैर से कोई द्रुतगामी उड़ने वाला कीड़ा मर जाए तो भी हिंसक नहीं कहेंगे, स्याद। इससे ज्यादा पालना आ सकते है उसका, एक चरण योग की भाषा से कहेंगे। फिर भी उसका प्रायश्चित करेंगे, भावना भाएंगे कल की करे। भैया भावना काय की भाएंगे? अगर ये चलना नहीं होता तो काय को ये जी मरता। अचल पद की प्राप्ति हमें कब होवे, कब आवागमन से रहित होवे। आत्मा अचल है, आत्मा के आश्रय से अचल हुआ जाता है। पहले श्रद्धा निशंक रहती है, अचल चलायमान नहीं होती, और फिर आचरण अचल होता है, फिर क्रियाएं भी अचल हो जाती हैं। आसन जब तक दृष्टि चलायमान है, श्रद्धान से चंचलपना है, तब तक अचल होने की कल्पना मिथ्या है। समाचार कलश में आया, सम्यक दृष्टि को ऐसा साहस होता है जिसकी ध्वनि मात्र से जगत कंपायमान हो जाए। ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि चलित नहीं होता। तो चलित नहीं होता, इसका यहाँ अर्थ क्या लेना? श्रद्धान से चलित नहीं होता। और श्रद्धान से चलित होने का मतलब ये लेना कि श्रद्धान के साथ अनंतानंदी कसाय का अभाव है, तो उस प्रकार का चलायपन नहीं था। मानी सम्यक दृष्टि को ऐसा चंचलपना नहीं है, चलो भाई बीतरा की देव को छोड़ करके और किसी को ही माथा पटक हो जाए तो हो जाए काम, क्या हर्ज है अपनी। आचरण में भी ऐसे चलायपन नहीं है, ऐसा चलायपन नहीं है चलो भाई अवश्य खा लो, देखिए आएगा क्या करें।
हमारा अभिप्राय सुनना और ही तुम्हारा अभिप्राय देह और आत्मा का भिन्नता का है, तो फिर किसके लिए अवक्षण कर रहे? आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा चाहे कुछ खाओगे पियोगे। जो खाते हैं वहाँ भी भेद ज्ञान करना कि ये खाने का भाव हमारा भाव नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। जो है उसमें भेद ज्ञान करोगे कि जो नहीं है उसकी अभिलाषा करोगे? तो शायदबाजी ध्वज ऊंचा रहे हमारा, क्या मतलब ये झंडा ऊंचा, कोई मन कसाय की बात नहीं है। शायदबाज का प्रयोग करना सीखें। प्रयोग करने का मतलब शायदबाज से बोलें और शायदबाज लगा करके सुने। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय शब्दों को नहीं पकड़ें, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अर्थ ग्रहण करना सीखें। वीतरागता का पोषण होना चाहिए, कहीं राग का स्वच्छंदता का पोषण नहीं कर सकेंगे। शब्द पकड़ ली तुमने, शायदबाजी ध्वज ऊंचा रहे और झंडा ऊंचा कर लिया, नेगौर ऊंचा लगा दो, और इससे क्या हो जाएगा? झंडा ऊंचा का मतलब हमारा आचरण अंतर के भावों को पवित्र करने, प्रसिद्ध करने वाला हो। हमारा आचरण अंतर की पवित्रता को प्रसिद्ध कर रहा हो, वात्सल्य के साथ वात्सल्य की अभिव्यक्ति भी हो और प्रदर्शन भी नहीं हो। संतुलन का मार्ग है, भावुकता का मार्ग नहीं, संतुलन का मार्ग नहीं। न तो अभिमान है और न दीनता है, मध्य व्यवहारी है। श्रीमद् नाटक में श्रावक के गुणों में लिखा कि श्रावक जो होता है न तो अभिमानी होता है और न दीन होता है, मध्य व्यवहार है उसका। मध्य व्यवहार कैसा? यथा योगी विनय, यथा योगी स्वाभिमान और यथा योग विनय, लघुता और प्रभुता दोनों एक साथ। हिमसार जी में एक कर्ष दिया है, यावत् चिंताश्च जंतूनां तावत् भवत् संसृति यथेन्दन नाथस्य स्वाहा नाथस्य वर्धनम। जिस प्रकार ईंधन से स्वाहानाथ माने स्वाहा बोलते हो, आहुति चढ़ाते हो अग्नि, तो वो अग्नि की बात यहाँ कही। स्वाहानाथ माने अग्नि, निष्पतिनाथ माने चंद्रमावार, निष्पतिवार, निष्पति चंद्रमा और वह चंद्रवार हो गया, ऐसे प्रयोग आए हैं शायद। तो स्वाहानाथ वर्धनम, ज्यों ज्यों ईंधन डालती हैं त्यों त्यों अग्नि बढ़ती जाती है। ये अग्नि ऐसी है, बिना ईंधन के तो बढ़ रही है, ईंधन डालने से क्यों नहीं बढ़ेगी? क्या रूपी दाह अग्नि, मुनराज के संग में रह रहा पुष्पदाल, उन जैसी क्रियाएं कर रहा है, वैसा ही बोल रहा है, और तो भी उसकी स्त्री संबंधी वांछा छूटी नहीं। अंतर में वांछा बढ़ी है, अंतर का अभ्यास चाहिए। ऊपर ऊपर की वाचन सुनन श्रवण कुछ नहीं होने वाला, अंतर का अभ्यास चाहिए।
अब अत्तर का अभ्यास तो हुआ नहीं, और बाहर की देखा देखी सारे कार्य करता रहा और सब काम होते रहे। 12 वर्ष उसकी व्यर्थ गए। कब सुधरा? परिणाम कब सुधरा? जब उसमें विचार किया काय का, भाई सुख है तो यहीं रुक जा। एक ओर तो जी महाराज हैं जो बारसेन स्वामी, जो ऐसे रनवास को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और एक और मैं हूं एक और मैं जो स्त्री की चाह में जल रहा हूं पद में। वहां कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है, कहाँ और सब सामग्री है, लेकिन चलती रही अंदर में। तो अब विचार करना कुसंग में कैसी बढ़े, कुसंग में कैसे मिटेगी। जिस प्रकार अग्नि ईंधन डालने से बढ़ती है, ऐसे ये विपरीत विचार बढ़ते जाते हैं अंदर। लकार कहते ज्ञान घन घन बुझावे। इसके लिए तो ज्ञान का भीतर में अभ्यास हो तो ये चाह दुविधा पर ज्ञान की मूसलाधार वर्षा, घंटा आध घंटा की चर्चा नहीं, अवीक्षण ज्ञान उपयोग। लग रहा है ये आराम कर रही है, और क्या कर रहे हैं? तत्चिंतन। शरीर का आराम है, शरीर में हो रहा है, अंदर में उपयोग तत्चिंतन में लगा है। तो जिस प्रकार ईंधन से अग्नि की वृद्धि होती है, जब तक ईंधन है तब तक नहीं, उसी प्रकार जीवों को जब तक चिंता है तब तक संसार है। यहाँ आचार्य भगवान ने चिंता का निषेध किया। तेरी चिंता से क्या होगा? चिंता अशुभ परिणामों की ओर प्रयुक्त होती है। चिंता, धन की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, संयोगों की चिंता, अनुकूलता की चिंता, चिंता बाहर में प्रयोग हो रही है अधिकांश। इस चिंता को मिटाने के लिए पहले तो ये समझे ये चिंता निरर्थक है मेरी। अब क्या होगा? उस समय ये सोचे, विचार करे बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक कि चिंता से क्या होगा। चिंता से कोई उपाय नहीं है। चिंता तो आर्थ ध्यान है। आर्थ ध्यान पाप बंध का कारण है। पाप के उदय से प्रतिकूलता बढ़ती है, अनुकूलता नहीं मिलती। अब क्या होगा? जो होगा सो होगा भाई, हम क्या करें। जैसा उदय है वैसी सामग्री मिलेगी।
क्या होगा? तात्विक चिंतन करो। बोलो अब क्या होगा? ये विकल्प आया हमें, तो अब हम क्या विचार करें? जीव जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, दो मिलकर के कभी एक नहीं होंगे। अब क्या होगा? विश्व में भी 6 द्रव्य रहेंगे, संयोग तुम्हारा काम नहीं करेगा। संयोग बढ़ने से दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। संयोगी भाव बढ़ने से दुख बढ़ेगा। क्या होगा? अगर हमारा उपयोग बहिर्मुख होगा तो बहुत क्लेश होगा। अगर हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा तो क्लेश का निवारण हो सकेगा। क्या होगा? ये छोटी छोटी बाल बच्ची कौन देखेगा? अरे तुम अपने को तो देखो पहले, कौन देखेगा? इतनी जायदाद का क्या होगा? इस प्रॉपर्टी की सुरक्षा कौन करेगा? अभी से तबीयत खराब होती है, बुढ़ापे में क्या होगा? यानी कहाँ की कल्पना। लोग के प्रसंग में भी उनमें जीवन संबंधी लोग हैं, ऐसे ये जीवन संबंधी चिंता। क्या होगा? वहां विचार करो तो वर्तमान में तुम्हारा जो चिंता का परिणाम है, उस चिंता के परिणाम से क्या होगा? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पड़ा हुआ है, उस चिंता के परिणाम से क्या होगा? जिनको आप चमत्कार कहते हो, वह सच पूछो वस्तु का परिणमन है। श्रीपाल जी कामदेव के समान शरीर था, तो कोढ़ होने में कोई चमत्कार नहीं, और कोढ़ का कामदेव जैसा शरीर हो गया तो चमत्कार हो गया। ऐसी अवस्था हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये भाई श्रीपाल है कि कोई और है। मैना सुंदरी के पिता पवपाल और रानी माता को शंका हो गई। श्रीपाल को बताना पड़ा, देखो ये अभी भी कुष्ठ शेष है, इसमें चमत्कार की क्या बात है? इसी नियम सार जी में 18 दोषों का वर्णन किया है। वहां एक विस्मय नाम के दोष की चर्चा है आपके प्रसंग में, प्रारंभ में। 6 नंबर की गाथा है, उसमें आया विस्मय। परम समरसी भाव की भावना रहित जीवों को कभी पूर्व काल में न देखा हुआ देखने के कारण होने वाला भाव विस्मय हो गया। आश्चर्य से देखता है। काय कारण? परम समरसी भाव के अभाव के की भावना भी नहीं है। इसलिए वो क्या देख रहा? विस्मय से देखता है। अज्ञानी को विस्मय होता है, आनंद नहीं होता। ज्ञानी को आनंद होता है, विस्मय नहीं होता। विस्मय एक दोष है। चमत्कार हो भैया, चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया? परिणमन है। जीवन में कितने प्रसंगों में हमें ऐसा आश्चर्य होता है, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार होकर नहीं, चमत्कार लगकर नहीं मूड हो गए।
अपनी निर्मूलता को नहीं छोड़ें, चमत्कार में भी सहज रहें ज्ञाता। जिसे जगत चमत्कार कहता है वह भी वस्तु का एक स्वाभाविक परिणमन ही तो है, सहज परिणमन है। अब उस सहज परिणमन को न जानने के कारण चमत्कार होता है, चमत्कार हो गया। एक आज चमत्कार का कि ये वर्षा हो रही है, ये हो रहा है, छत रल रहा है, बाजे बज रहे हैं, ये सब परिणमन ही तो है और है क्या। जीवों को जब तक चिंता है तब तक संसार है। संसार का मतलब दुख है, क्लेश है, क्लेश धर्म नहीं है वहां। जगत के जीव चमत्कार को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। चमत्कार उन्हीं को लगता है जिन्होंने चैतन्य का चमत्कार नहीं देखा है। और नहीं तो क्या चमत्कार है, वो शिला अपने आप बोलती है और छोटी सी दिखाई देती, उठती नहीं किसी पर, जिसमें चमत्कार क्या है। कुछ नहीं। चमत्कार धार्मिक क्षेत्र में तो मूर्ता है, चमत्कार देख करके लग जाना, प्रेरित हो जाना, कौतूहल होना, ये अज्ञान का द्योतक है। देवती रानी को ये विकल्प तक नहीं आया, चलो देख तो आए, देखने में क्या आ रही है, कौन अपन को पूजना है। कितनी निसंकता, कितनी अमूर्ता। तीर्थंकर 24 होते तो हो गए, अब 25वां कहां से आ गया। नारायण 9 होते तो हो गए, अभी 10वां कहां से आ गया। रुद्र 11 होते तो हो गए, ये 12वां रुद्र कहां से आ गया। माने 12वां नहीं हो सकता। एक बार को राम लक्ष्मण को ही शंका हो गई लव कुश के युद्ध के प्रसंग में कि नारायण बलभद्र हम हैं कि ये हैं। नारद ने कहा सुनो, नारायण बलभद्र तो तुम ही हो, ये तो सीता के पुत्र हैं और अपने कुटुंबियों पर चक्र नहीं चलते, दिव्य आयुध भी काम नहीं देते। अब क्या होगा कि अनादिकाल से अनंत काल तक द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह चलता है। पर्यायों के प्रवाह में किसी की नहीं चलती। हमारे विकल्प अकिंचित करें और पर्यायों का प्रवाह भले चलता हो, लेकिन द्रव्य उसी रूप रहता है। द्रव्य भी अपने द्रव्यपन को नहीं छोड़ता। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बुरा जमाना आ गया, अब क्या होगा कि जो जीव अपने को देखेंगे वे सुखी होंगे, जो पर को देखेंगे वे दुखी होंगे। चिंता एकत्व के कारण होती है और एकत्व होता ही नहीं है दो द्रव्यों में। दो द्रव्यों में एकत्व होता ही नहीं है। चिंता कर्तृत्व की मुख्य रूप से होती है, मुख्य रूप से कर्तृत्व करना है, जबकि हम कर सकते नहीं। हमारा कर्तव्य मिथ्या है, चिंता मिथ्या है। हमें का इंतजाम करना है, तुम पुण्य से ज्यादा उसकी इंतजाम नहीं कर पाओगे। उसका इंतजाम उसका पुण्य करने वाला है।
कर्म सारी विधि उसकी मिलाने वाला है, तुम नहीं मिलाओगे। प्रकृति का सहज दृष्टांत देख लो ना। बच्चा आया, दूध आ गया माँ के आंचल में, और बच्चा बड़ा हो गया, रोटी खाने लायक हो गया, दूध सूख गया। कहाँ से आया और कहाँ सूख गया? क्या उसने दूध पीना बंद कर दिया है क्या? ज्यादा दूध पीने से ज्यादा आया क्या? बच्चे के पुण्य। भोजन में स्वाद, भोजन किसके लिए बन रहा है, उसको खाने वाला कौन है, उसके उदय के अनुसार आता है। इसलिए कभी ये मत सोचना क्या होगा, भले तुम्हारे ज्ञान में न हो, ये अनध्यवसाय क्यों करते हो, क्या होगा, अब कहो। पंचम काल में भी पंचम भाव की शरण लेने वाले जीव सुखी होते हैं। पंचम भाव की शरण न लेने वाले जीव चौथी काल में भी दुखी होते हैं। पंचम भाव की शरण लेने वाले क्षेत्र की अपेक्षा बोलो नरक में भी सुखी है, और पंचम भाव की शरण लेने वाला स्वर्ग में भी दुखी होता है। क्या होगा अगर हम धर्म ध्यान करेंगे तो आनंद में रहेंगे, और धर्म ध्यान से च्युत होंगे और ध्यान करेंगे तो दुख होगा। ये कल्पना मिथ्या है। इतना घाटा हो गया, इतना ऐसा हो गया, अरे परिणाम का नफा तो घाटा देखो भाई, अपने परिणामों की संभाल रखो। तात्विक संबंध, तात्विक चिंतन अपना बराबर बनाए रखो। जहां तत्व चिंतन होगा वहां चिंताएं नहीं सताएंगी। तत्व क्या है कि वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, अनादि निधन है। जो जहां परिणमन है वहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लगता है हमको कि हम कर रहे हैं, ये आपकी बताई ने स्वानुभूति है। जैसे तुमने संयम धर्म के प्रसंग में सुना है, पढ़ा है, ऐसा लगता है जैसे घास फूस खाने की आदत पड़ी है, तेज गति से आए हैं, वो संस्कार पड़े हैं यहाँ पिता। इसीलिए तो रोटी खाने के बाद इलायची खा रहे, पान खा रहे, बने वो खा रहे, कछु न कछु चबा निकल चाहिए, वजन भी नहीं पड़े चबाती रहे। उसी शैली में हम कह रहे हैं अध्यात्म कि देखो ये एक स्वानुभूति है, जिसको ऐसा लगता है हम चला रहे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई समझदार ऐसा नहीं होगा जो गाड़ी के नीचे आ जाए तो ये सोचेगा हम गाड़ी चला। ऐसे कोई ज्ञानी ऐसा नहीं हो सकता जो हम परिणमन कर रहे, हम कर रहे इसलिए हो रहा है। वो तो हम देखभाली कर रहे रहते, नहीं तो न जाने कहां तक व्यवस्था खराब हो गई होगी, ऐसा लगता है। 6 द्रव्य रहेंगे, 7 तत्व रहेंगे, परद्रव्य का परिणाम परद्रव्य में होगा, परद्रव्य और स्वद्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होंगे। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, भैया तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, 2 द्रव्य मिलकर के एक नहीं होते। अभी भी एक नहीं हुए हैं, एक मान लिए हैं, एक मानने के कारण एक नहीं हो गए, अपने मानने के कारण अपने नहीं हो गए। ये तुम्हारी दृष्टि उल्टी है। उस दिन कहा था ना कि ऐसा लगता है सब काम कर रहे हैं और कछु नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि कर रहे हैं ये मिथ्या है और कछु नहीं कर रहे ये सम्यक है। सम्यक दृष्टि की रीति तुम्हें अटपटी क्यों लग रही है?
सीधी सादी सच्ची रीति क्यों नहीं लग रही? अंतर की वृत्ति खराब है। दृष्टांत याद है कि भूल गए? उसी राज्य में दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं दिखाई दिया, और उसी राज्य में युधिष्ठिर को कोई दुर्जन दिखाई नहीं। राज्य वही, संयोग सब यही हैं। जिसका पाप का उदय है, ऐसे मोही जीव को कोई अनुकूल ही नहीं दिखाई दिया। और ज्ञानी को कोई प्रतिकूल ही नहीं दिखाई दिया। ये तो मेरी निर्जरा का निमित्त है, ले हो गया अनुकूल। गुण को अवगुण, गुण को भी अवगुण की दृष्टि से देख रहा है, और वो अवगुण में से भी गुण निकाल रहा है। एक प्रसंग सुनाया था, किसी ने किसी व्यक्ति से कहा, तुमको अमुक समय में राज्य गद्दी मिलनी है। अच्छा, देखें कैसे मिलेगी? अहंकार का। उसी टाइम से 2 मिनट पहले गया और सीधा गया राजसभा में, और राजा की टांग खींच के बाहर निकाल दिया। देखें कैसे मिले? और उसी समय में बिजली गिरी और सिंहासन भस्म हो गया। नहीं भैया, तुमने हमें बचा लिया। राजा प्रसन्न हो गया, भैया राज तुम संभालो, हमारे बस की, हम नहीं करेंगे। अब क्या होगा? भेद ज्ञान होगा तो आनंद ही आनंद है। और कसायों की तीव्रता है तो क्लेश ही क्लेश है। क्लेश का कारण हमारी एक कल्पित विकल्प हैं। असंतोष की जड़ क्या है? असंतोष की जड़ असंभव कल्पना। हम पर द्रव्य को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, ये हमारी असंभव कल्पना है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। उस दिन हम एक भक्ति उसमें सुन रहे थे, किसी में हमारी अर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, देखो भगवान की मर्जी हो जाए। हमने कहा ऐसा भगवान तो नहीं होता जो मर्जी से चले। अर्जी और मर्जी तुकबंदी तुमने जोड़ ली, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तुकबंदी जोड़ने से काम कैसे चलेगा? भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की मर्जी हो जाए। आप चाहो तो ऐसे काम को, आप तो चाहो अज्ञान कर लो। ऐसा नहीं है। न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता। इन बातों में कभी मत आना। सैकड़ों लोग ऐसे कहेंगे, तुम चाहो तो कसरत नहीं कर सकते। जिसकी आयु नहीं है उसको नहीं बचा सकते। ऐसे ही जिसका अथाता का उदय तीव्र है उसको हम अनुकूलता नहीं दे सकते। जिसको अज्ञान है, कथाएं हैं, उसको हम दुखी से सुखी नहीं बना सकते। वो तो दुखी बढ़ेगा। श्रावकाचार्य में क्षमा धर्म के प्रसंग में लिखा, सामने वाला अगर तीव्र कसाई हो तो क्षमा मांगने भी न जावे। क्यों? क्षमा मांगने को वह तुम्हारी कायरता समझेगा और अपना ये समझेगा बड़प्पन। पयपाना भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध भी पिलाओगे तो विष की ही वृद्धि होगी। तुम्हारी क्षमा मांगना भी उसके क्रोध के लिए होगा।
अब क्षमा मांग रहे हो, पहले नहीं मांग सकते थे, कि सचमुच नहीं मांग सकते। क्यों? कसायों की जीवता में क्षमा भाव नहीं होता। और इस प्रसंग में एक चर्चा की थी कि क्षमा मांगने की अपेक्षा क्यों है हमें? क्या बिना क्षमा मांगे क्षमा नहीं कर सकते? अरे हम उन गुरुओं के अनुयायी हैं। श्रेणिक ने यशोधर से कहाँ क्षमा मांगी थी? श्रेणिक ने यशोधर मुंडाज से क्षमा मांगी थी पहले, तब उन्होंने क्षमा किया था। एक बात। दूसरी बात, क्षमा कोई सामने वाला अज्ञानी हो न करे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो निशाली हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे क्षमा मांग करके। एक उदार प्रकृति वाले बच्चे से पूछा माँ ने, बेटा एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें अगर सोने का पहाड़ मिल जाए तो तुम कितने दिन में दान करोगे? तुम्हें सोने का पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन का? बोले हम तो एक मिनट में कर देंगे। अब उठाने वाला चाहे जितनी देर में, हम कल ले जाएंगे, कल ले जियो, परसों ले जाएंगे, परसों ले जियो, थोड़े थोड़े ले जाएंगे, जब ले। तो क्षमा मांगने वाले ने तो क्षमा मांग ली, क्षमा करने वाले ने क्षमा की नहीं की, इसी का फर्क पड़ता है। क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्ले हने ही। और क्षमा करने के लिए क्षमा मांगने की प्रतीक्षा क्यों है? क्या यशोधर मुंडाज ने, ये हमारी परंपरा है क्या? यशोधर मुंडाज ने श्रेणी क्षमा मांगे तब क्षमा करेगा? अभिमान से क्षमा करेंगे, एहसान से क्षमा करेंगे? उपसर्ग करने वाले सारे मुंडाजों के प्रसंग ऐसे ही हैं। कमठ ने क्षमा मांगी तब क्षमा करी पार्श्वनाथ ने, पहले से ही क्षमा। क्षमा भीख में मिलने वाली वस्तु नहीं है। क्षमा तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला धर्म है। क्षमा वाले की दूसरे पर दृष्टि ही नहीं है। ये हमसे क्षमा मांगे, ये हमसे क्षमा मांगे, ये हमसे क्षमा मांगे, ये तो कसाई की ज्वाला है। अरे मांगे क्या नहीं मांगे, भैया क्षमा कर, अपने काम में लगे। और काय की क्षमा भैया, और काय की क्षमा, अपने काम में लगे। वे यशोधर मुंडाज उसी अवस्था में, उसी परिणाम से उसी प्रकार बैठे रहे। यही उनकी पूज्यता है, यही उनकी वितरता है, यही उनकी प्रतिष्ठा है, यही उनकी शोभा है। जो तुम्हें कहना हो कहो। प्रशंसा सुनकर के हर्षित होना, मन में प्रसन्न होना, यही पाप है। निंदा सुनकर के दुखी होना, ये तो पाप है ही। किसकी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा? चिंता किन हाथों में होती है, अब क्या होगा? अब भी वस्तु अपना परिणमन करेगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के उदय का बनेगा। वर्तमान परिणाम के अनुसार तुम्हारी नवीन बंद होगा। अब क्या होगा कि अब भी वही होगा। 6 द्रव्यों का परिणमन 6 द्रव्य रूप होगा, 7 तत्वों का परिणमन 7 तत्व रूप होगा। कहीं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कभी सुख के कारण हो सकेंगे? कभी नहीं होंगे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो दुख के ही कारण होंगे। अब क्या होगा?
पति का वियोग हो गया, अब क्या होगा, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी। कि अच्छी तरह अगर पंच परमेष्ठी की शरण लेंगे तो, प्रभावना में उपयोग लगाएंगे तो, और अगर धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगाएंगे, प्रभावना में उपयोग नहीं लगाएंगे, तो फिर खोटी गति होनी है। इसमें संयोग और वियोग क्या कर लेगा, इसमें परद्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। जो सम्यक चिंतन करेगा वो सुखी की ओर बढ़ेगा, और मिथ्या चिंतन करेगा वो दुख की ओर बढ़ेगा। उलझती जाएगी, उलझती जाएगी, उलझती जाएगी। और सम्यक चिंतन करोगे तो सुलझती चली जाएगी। देखो तत्व विचार की महिमा। एक कर्णान योग में उदीना शब्द आता है। उदीना है, पड़ी होगी तुमने। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर पलंग पड़ा था। सोची जरा देर लेट लें तब चलेंगे स्वाध्याय में। लेट गए तो नींद आ गई। क्या हो गया, निद्रा वर्ण कर्म की उदीना हो गई उस वातावरण को देखकर। अपन शांत बैठे हुए और कोई ने आकर के पीछे झोंक दिया, क्या करते हो, उठा गई, उदीना हो गई। ऐसे तत्व विचार करने से एक शब्द प्रयोग बहुत बढ़िया है उसमें भावदीप का में, कि तब तत्काल सुखी से दुखी हो जाता है। सुखी से दुखी विपरीत विचारों से एकदम घबरा जाता है, एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एकदम डिप्रेशन हो जाता है। और तत्व विचार करने से तत्काल दुखी से सुखी हो जाता है। उसी समय विचार किया, अरे कोई बात नहीं। सीता माता ने विचार किया जंगल में, हे सीते तू क्यों चिंता कर रही है, जो महल में शरण थे वे जंगल में शरण है, जो जंगल में शरण नहीं है वो महल में भी शरण नहीं है। संयोग वहां भी शरणभूत नहीं थे और स्वभाव यहां भी शरणभूत है। पंच परमेष्ठी यहां भी शरणभूत है। पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ क्या है, स्वभाव का शरण। पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ क्या है, स्वभाव की शरण। पंच परमेष्ठी स्वभाव को बता रहे हैं। यहां भी धैर्य ही अवलंबन है, वहां भी धैर्य ही अवलंबन होगा। वहां कुछ और अवलंबन था, यहां अवलंबन रहे तो हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक चिंता है तब तक संसार है। जिन्हें संसार का अभाव करना है उन्हें व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। तत्व चिंतन में अपना उपयोग लगाना चाहिए। तत्व चिंतन में उपयोग लगाने से हमारा उपयोग विशुद्धता की ओर बढ़ता चला है, समाधान मिलेगा हमें। और चिंता करने से धीरे धीरे लंबायमान हो गया। इतना दुख सहन नहीं करोगे तो इतना दुख सहन करना, चिंता से दुख बढ़ेगा। भजन में लिखा तुम्हारे में, चिंता बुद्धि करते है कारी। चिंता से बुद्धि घट जाती है तुम्हारी। कौन सी घट जाती है, मतलब चिंता अशुभ भाव है और ज्ञान है तो ज्ञान वर्ण का तीव्र बंद होगा तो उसे ज्ञान का क्षोभ घट जाए। अगर सम्यक नहीं सोचोगे तो आपकी सोचने की शक्ति चली जाएगी, सोच ही नहीं पाओगे। हम सोच ही नहीं पाए। ये काम ऐसे भी हो सकता है। अनेक प्रकार से हम उसे साम दाम से करना चाहते हैं। ये काम विनय से भी हो सकता है। ये काम भेद ज्ञान से भी हो सकता है। भी मतलब वेद ज्ञान से ही होगा। विनय का काम विनय से ही होगा, अभिमान से नहीं होगा।
सवेरे चर्चा की थी, अभिमान बहुत है, ये मत सोचो। अभिमान बिल्कुल नहीं हमारे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हुआ है। ज्ञान 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 घन। बोलो अभिमान कहाँ है? अभिमान, बहुत अभिमान है इस लड़के को। कहाँ है? तुमने देखा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खोटी है, तुम्हारी पर्याय दृष्टि उसके वर्तमान में होने वाले परिणाम में अभिमान को देख रही है। उसी समय में अभिमान वाला जीव भी ज्ञानमय है। किसी भी अवस्था में सोना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आभूषण के नाम तो बदलते जाएंगे, ये अंगूठी है, ये हार है, ये कुंडल है, ये मुकुट है, ये कड़ा है, ये तो सब बदलेंगे नाम, लेकिन ये सोना है, ये कब झूठ होगा? परमार्थ सत्य है ये, इसको परमार्थ सत्य कहते हैं, परम सत्य है ये। ऐसे विचार करना, कहाँ है अभिमान? यहाँ अभिमान है, वहां मैं नहीं हूं, मैं हूं वह अभिमान नहीं। हमें अभिमान छोड़ना है। अरे छोड़ना है, छूटा हुआ जानना है। छूटा हुआ जानना अभिमान छोड़ने का उपाय है, वेद ज्ञान। अभिमान छूटा हुआ जानना, भेद ज्ञान करना, ये छोड़ने का उपाय है। तुम चिंता कर रहे हो अभिमान कैसे छूटेगा? और कौन कौन स्वामी गाथा में कह रहे नहीं, मोक्ष चिंता से मिटे। चिंता से मोक्ष नहीं मिलता, तो अभिमान चिंता करने से नहीं छूटता। वेद ज्ञान करोगे धीरे धीरे अभिमान छूट जाए। पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव चलते चले जाओ। इन विकारों को मिटाने का उपाय मत सोचो, ये कैसे मिटेंगे, कब मिटेंगे, देखो ही नहीं उन्हें। विकार के काल में भी मैं अविकारी तत्व हूं, ये देखते चले जाओ। और अविकारी तत्व की भावना बहाते जाओगे तो विकार की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ये अभिमान कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा। कैसे मिटेगा? बोलो। अभिमान से भिन्न ज्ञानमय आत्मा के आश्रय से ही अभिमान मिटेगा। कितनी देर लगेगी? उस इंद्रभूति गौतम को कितना अभिमान। अरे तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करेंगे, चलो कि ये तो हम चाहिए है। लेकिन ये नहीं मालूम, जब तक गुरु सामने नहीं है तब तक तुम चर्चा का अभिमान कर रहे हो। जब माने संभई सामने आया, मान कर। और जब भगवान सामने आए फिर तो क्या पूछना। अरे उनका शिष्यत्व अंगीकार हो गया, दीक्षा हो गई, गणधर बन गए, चार ज्ञान कितनी विशुद्धि, चार ज्ञान प्रकट हो गए। और चार ज्ञान प्रकट हो गए और वहां बस वाणी खेलने लगे, अब मजे से सोने लगे। अभिमान कैसे मिटेगा? ऐसे मिटता है, समझ गए? मानिसम को बार बार देखो। मानिसम को माने मानिसम में विराजमान जिन प्रतिमा को तुम शरीर नहीं हो ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे। अरे जिन प्रतिमा को बार बार देखो, ये जिन प्रतिमा व्यवहार हो गया। और जिन प्रतिमा जिसे देख रही है उसे देखो, ये अनुकरण हो गया, परमार्थ हो गया। ऐसे मिटेगा। इसमें कोई दम ही नहीं है। इसमें क्या है? आंधी आई दम है कुछ? बादल में रचना बन गई, इसमें कोई दम है? बादल बिगड़ गई, रचना बिगड़ गई। ऐसे ही अभिमान, लौकिक में भी अभिमान, बाहर के संयोग मिट जाते हैं तो दीनता में बदल जाती है।
ऐसे ही संयोगी दृष्टि बदल जाए तो अभिमान तुम्हारा ज्ञान में बदल जाए। भक्ति की धारा बह उठी अभिमान की जगह। कहाँ बात करने आए थे और कहाँ से चित्त को अंगीकार कर लिया, गड़धर हो गए। कितनी देर लगी। अब नहीं मिटाओ तो कभी नहीं मिटेगा। तुम पराश्रय से होने वाले अभिमान को पराश्रय से ही मिटाना चाहो, उल्टा उल्टा सोच करके मिटाना चाहो तो नहीं मिटेगा। मान करण को कौन ठिकाना, ज्ञान करण को सदा ठिकाना। ज्ञान होता है और ये कल्पना करने से अभिमान होता है, मिथ्या कल्पना भीतर चलती है। मान कब होता है? जब पर पदार्थ अनुकूल भाषित होते हैं। अब मान कब नहीं होगा, कहाँ नहीं होता? जब पर पदार्थ अनुकूल भाषित नहीं होते। ये कोई अनुकूलता है? यहां से गए और भोजन की थाली तैयार मिल गई, ये कोई अनुकूलता है? बहुत दुर्लभ भावना में हम पढ़ रहे थे कि अनुकूलता परिवार की अनुकूलता कैसी होगी? कि संयम में सहायक हो गए, स्वाध्याय में सहायक हो गए, तत्वचार में सहायक हो गए, ये अनुकूलता है। अब हमें खुद ही रुचि नहीं है तो हमें खुद भोगों की रुचि है तो वो अनुकूलता लगती ही नहीं। जब पदार्थ अनुकूल भाषित होते हैं तब अभिमान होता है, जब पदार्थ अनुकूल नहीं लगते तो अभिमान भी नहीं होता। जब ज्ञेय भाषित होते हैं तो सहज पने ज्ञाता पने का भाव रहता है, अभिमान होता ही नहीं। चाहे तो नहीं हो सकता, वो अभिमान का निमित्त बन जाए तो भी नहीं हो सकता। कोई दृष्टांत दिया था, चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव है तो अभिमान नहीं, अनंतानुबंधी नहीं, और तुम्हें जितना मिल जाए फिर ऐसा लगेगा क्या जो हम जाने का बोला, अभिमान आ जाए। जिनके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से आते थे उनको अभिमान नहीं था, और मक्खियां उड़ाने की ताकत नहीं तो भी अभिमान है। अभिमान पर के कारण नहीं होता, पर का आश्रय करने से होता, लक्ष्य करने से होता, लेकिन पर के कारण नहीं होता। अगर पर का लक्ष्य नहीं होगा, अपने को और पर को एक नहीं मिलाएंगे, अनुकूल नहीं मानेंगे तो अभिमान नहीं होगा। परिस्थिति वही की वही है। कौन बदल गया, कौन बदल गया बता? केवल दृष्टि बदल के देखो, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। इस चित्र को देख करके वैराग को भी हम पोषण कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया चित्र राग को भी पोषण कर सकते हैं। चित्र तो बढ़िया बनवाया तुमने, कलर मैच बहुत बढ़िया। एक बात और वैराग का पोषण भी कर सकते हैं। देखो जरा, मैं हाथी का देहांत हो गया, देह का ही अंत होगा, आत्मा का तो अंत नहीं हुआ। देह का ही अंत हुआ है, आत्मा का तो अंत नहीं हुआ। माने वैराग को भी निमित्त बना सकते हैं, और इसी में हम अपनी कल्पनाएं जोड़ जोड़ करके ये हरा कलर को ज्यादा कर दिया। यहां पीला क्यों नहीं भरा, नीला क्यों नहीं भरा? कल्पना भी कर सकते। एक बार नीले से दिखा है, अच्छा नहीं दिखा, पीले से दिखा तो अच्छा लगता। अब पीले और नीले का तेरा, और उसने अरे
न धर्मो धार्मिक है बिना धर्मी के। नीले पीले पे कछु नहीं, न नीले देखो न पीले देखो, उसने ये देखा न धर्मो धार्मिक है बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। हम क्या सोच रहे, हमारी नजर धर्मी के प्रति नहीं है, हमारी नजर बाहरी संयोगों के प्रति है। ये लिखा न धर्मो धार्मिक है। वस्तु हमें कैसी दिखाई देती, जैसी दृष्टि से देखो। दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल गया। वही है, वही सब कुछ वही है, एक देखने की दृष्टि तो है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे